फूफो, फूफो, फूफो आ गया हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फूफो। थैंक यू। गरम है। सोनिया कहाँ है? उसने कहा था तुमसे बात हो गई है। हाँ, मुझे याद आया। मिस्ड कॉल्स आई हुई थी उसकी, मैं बॉस के साथ तो उठा नहीं सका। मारिया के साथ शॉपिंग के लिए गई होगी। मारिया की शादी में दिन कितने रह गए हैं? जी। लाइट कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। हमजा, तुम पहली फुर्सत में यूपीएस की नई बैटरी ला दो। पता नहीं कब पहली वाली खराब हुई, हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते। फिर बिजली नहीं थी तो मोटर भी नहीं चल रही थी, पानी भी नहीं था। नई आ जाएगी बैटरी तो एटलीस्ट 2 पंखे तो चल जाएंगे ना। सोनिया को आदत नहीं ना ऐसे हालात में रहने की, घबरा गई होगी। सोनिया ने कुछ कहा है आपसे? मुझसे क्यों कहेगी कुछ? बल्कि ये तो मैंने सोचा है। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मेरे बच्चे आते हैं ना उससे पारा पढ़ने के लिए, बहुत शोर मचाते हैं, मेरी बात भी नहीं सुनते। मैं मना कर दूंगी उनको। क्या हो गया फूफो आपको? आपका शौक है ये। जब मैं पढ़ा करता था आप कहती थी जब आप दुनिया से जाएंगी बच्चे तभी आना बंद होंगे यहाँ पर। क्या हो गया ऐसा? ये सोनिया ने कहा है ना आपसे? ओह, तो यहाँ ये हो रहा है। मैंने आपको अपनी माँ का दर्जा दिया, हमेशा अपने दिल की हर बात बताई, और आप मेरे पीठ पीछे मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। सोनिया, तमीज से बात करो तुम। क्या हो गया तुम्हें? अपने हवासों में हो तुम? फूफू ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कभी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बात की है। किससे पूछती? अम्मी मुझसे?
ये खुरम के घर जाने के लिए मुझे तुमसे क्यों पूछना चाहिए था? मम्मी आपकी समझ में क्यों नहीं आता? अब तो आपकी बेटी बेवा भी हो गई है, अब भी सुकून नहीं मिल रहा आपको। खुरम मेरा शौहर था, उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने उसे दिल से माफ कर दिया। अब मामला अल्लाह के पास है, और जो कुछ दुनिया में था वो भी सब कुछ खत्म हो चुका है खुरम के साथ साथ। क्यों जाके आप खुरम और मेरे रिश्ते को बदनाम कर रही हैं? भाई आप समझाएं ना अम्मी को, अब तो मुझे सुकून से रहने दें। अम्मी क्या हो गया आपको? अरे बेटा, मेरे अंदर आग लगी हुई है। जब से मुझे ये पता चला है कि वो तुम पे हाथ उठाता था, मारपीट करता था, शुक्र मैं माँ हूं तुम्हारी। मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची है, ये बात क्यों नहीं समझती? अम्मी छोड़ दे, बख्श दे। जो राग बुझ चुकी है उसमें से चिंगारियां क्यों तलाश कर रही हैं अब आप? और इस चीज को समझ जाएं कि वो मेरा शौहर था, उससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। और मरने के बाद भी मुझे उसकी तजलील बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो फिर मेरी माँ ही क्यों ना करे। जुगनू, मेरी गुड़िया, अल्लाह तुम्हारे दिल को सब्र दे। इतनी सी उम्र में तुमने बड़ी चोट खाई है, अल्लाह तुम्हें इसका बड़ा इनाम देगा। और अम्मी, अब आप भी समझ जाएं कि जुगनू अब पहले वाली नहीं रही है, बहुत समझदार और हौसले वाली हो गई है। अगर ये अपने शौहर का पर्दा रख रही है तो साथ दें इसका। खुर्रम, ऐसे भी कोई किसी का हाथ पकड़ता है? आपकी बहन ने मुझ पे बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है। भाई मैंने ऐसी भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा यकीन करें अम्मी, मेरा यकीन करें। बस राबिया, ऐसे कोई इल्जाम लगाता है किसी पे? शर्म नहीं आती तुम्हें? कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? खुदा ना खास्ता, मैं खुरम के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये सब जो आप कर रही हैं ये यूं ही नहीं है, किसी बहुत बड़े प्लान पे अमल कर रही हैं आप। जब तक हमें वो प्लान समझ में आएगा बहुत देर हो चुकी होगी, है ना? मेरे सादा लो भाई और माँ को बेवकूफ बना सकती हैं आप, मुझे नहीं बना सकती। ऐसे क्या करोगी? डर लग रहा है।
देखा, तुम्हें याद आई, कितना अच्छा लग रहा है। तुम अगर ब्रेसलेट पहनने के लिए मुझे अपना हाथ दे सकती हो तो साथ चलने के लिए भी मेरा हाथ थाम सकती हो।